हेलो एवरीवन। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जिसकी एक्सरसाइज हम 12.1 कंप्लीट कर चुके हैं और देन नेक्स्ट आज हम 12.2 कंप्लीट करेंगे। 12.2 में भी क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम आज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 to 8 क्योंकि टोटल क्वेश्चन है इसमें 8 क्वेश्चन है जिसमें 1 to 4 अभी जस्ट इसी वीडियो में हम आपको कंप्लीट करके देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। एक और मोस्ट बात देखना कि जो आपका चैप्टर है 12 उसके एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम आता है और उसके और में क्वेश्चन नंबर 12.2 से आता है और उसमें भी आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है 1 to 4। 1 से 4 में आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो यही आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। तो 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अ सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कॉन। एक सॉलिड है जो शेप ऑफ कॉन फॉर्म में है, स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर ऊपर रखा हुआ है। देखो ये एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक क्या कॉन रखा हुआ है। ठीक है। विद द बोथ देयर आर रेडियस बीइंग इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों की जो रेडियस है वो सेम कितनी है 1 सेंटीमीटर। देखो अगर हम सेंटर की बात करें यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक उसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ देम कॉन इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस। अब देखो हाइट भी उसने सेम बोल दिया कि इसकी जो हाइट है वो भी क्या है 1 सेंटीमीटर ही है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ द पाई फॉर्म। आपको पाई फॉर्म में इसका आंसर शो करना है कि जो भी आएगा वो पाई में होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम दो चीजें दिख रही है, एक तो हेमिस्फीयर और एक कोन दिख रहा है। ठीक है। तो हाइट ऑफ देखो सबसे पहले हाइट ऑफ कॉन एज इज इक्वल टू कितना 1 सेंटीमीटर आ जाएगा क्योंकि सभी रेडियस और हाइट सब एक सेम दे रखी है। रेडियस ऑफ कॉन आर इज इक्वल टू ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर है। दो चीजें लगेगी हमें, वॉल्यूम निकालना है हमें तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कॉन, दो चीजें चाहिए। ठीक है। सेम रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इज इक्वल टू ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू दो चीजें हमारे पास, एक तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और एक वॉल्यूम ऑफ कोन। तो पहले फर्स्ट जो बात करेंगे हम कोन की, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन मीन्स क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन मीन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मीन्स होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या क्या कॉमन आ सकता है यहाँ से, मैं ना सिर्फ पाई कॉमन ले रहा हूँ तो बाकी क्या बचेगा 1/3 आर स्क्वायर एच और इधर बच जाएगा 2/3 आर क्यूब। पाई एज इट इज रखो, वैल्यू पुट करते जाएंगे 1/3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है क्योंकि दोनों रेडियस सेम है दोनों की, तो 1, एज भी कितना है 1, 2/3 इंटू 1 पावर कितनी है ये भी 1 क्योंकि आर भी कितना है 1 फिक्स है। पाई एज इट इज रहेगा 1/3 क्योंकि सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही बचेगा क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 ही होता है, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना बच जाएगा 2/3। पाई एज इट इज रहेगा। फिर देखना कि यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, ऊपर एज इट इज नंबर बचेगा 2 + 1 तो पाई इंटू 3/3, 3 से 3 कैंसिल, लेकिन लास्ट में हमारा आंसर क्या हो जाएगा पाई। और पाई के हमें ये वॉल्यूम है, जब भी वॉल्यूम लिखोगे तो वॉल्यूम क्या आता है जो आपका यूनिट दे रखी है आपको क्या सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे क्या करोगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। जो भी आपका आंसर है वो सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम काय में होता है क्यूब में होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम में 3 चीजें होती है, हाइट,
हाइट, ब्रीथ एंड लेंथ तीनों चीजें होती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। ठीक है, तो वंस अगेन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको बोर्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में 100% चांस इसके आने के। ठीक है, क्या है कि सॉलिड इन द शेप ऑफ द कोन, मतलब एक कोन था, उसके ऊपर आप कोन है जस्ट उस किस पे रखा है, वो हेमिस्फीयर पे। अब जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वो और कोन की जो हाइट है वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस, हाइट भी क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, रेडियस भी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर की जो रेडियस वो भी सेम है क्योंकि दोनों की जो डायमीटर है वो बिल्कुल सेम है। फिर आपको इतना याद रखना है कि दो चीजें हमारे पास, एक वॉल्यूम ऑफ कोन है और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ध्यान रखना, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के लिए ये फॉर्मूला आपको कंपलसरी, बिना फॉर्मूले में अपने आप मिस्टेक कर दी, एक भी जरा से मिस्टेक करने पर आपका अगर फॉर्मूला रॉन्ग हो गया तो फिर आप क्वेश्चन में मिस्टेक कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। यहाँ से पाई कॉमन लेना ना, आर और एच की जगह 1 1 रखना है, ये 1/3 बच जाएगा 2/3, तो 1/3 और 2/3 जब एलसीएम लोगे तो 3/3 आएगा, 3/3 कैंसिल करोगे तो आंसर ओनली क्या आ जाएगा आपको, पाई फॉर्म में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन इजी था। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड पर। Rachel, an engineer student, was asked to make a model shaped like as a cylinder. एक रेचल कोई स्टूडेंट है इंजीनियर, जो उसको मॉडल बनाने के लिए बोला गया है, a cylinder with the two cones attach its two ends by using a aluminum thing। आपको क्या करना है कि ये जो सिलेंडर है इसके दोनों साइड आपको क्या लगाना है, कोन लगाना है। दोनों साइड क्या बोला उसने कि टू कोन्स अटैच एट इट्स टू एंड्स, दोनों एंड्स पे क्या लगाना है, उसको कोन लगाना है। ठीक है, और एल्यूमिनियम की शीट यूज करना है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक जो इसका डायमीटर है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इट्स द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। टोटल जो लेंथ है यहां से लेकर ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, जो दोनों कोण है उनकी टोटल जो हाइट है यहां से वहां तक वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। इस साइड भी कितना है, ठीक है, दोनों साइड 2 सेंटीमीटर के हाइट है कोण की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रिचेस मेड। आपको मॉडल का वॉल्यूम फाइंड करना है टोटल मिला के। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सिलेंडर की बात करते हैं। तो सिलेंडर में क्या क्या चाहिए हमें, आर और एच चाहिए। तो हाइट ऑफ सिलेंडर एच। अब देखो ध्यान देना कि यहां से यहां तक टोटल, अगर मुझे सिलेंडर की हाइट फाइंड करना तो देखो टोटल कितना है, 12 है। 12 में से दोनों इधर का 2 + 2 हटा देंगे तो ये 2 + 2 दोनों साइड का, क्योंकि इधर वाली साइड जो लेंथ है किसकी, कोण की, वो और 2 सेंटीमीटर कोण दोनों हटा दी हमने, तो 12 माइनस कितना आ जाएगा, ये 4, तो एच आ जाएगा हमारे यहाँ से कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ क्या हो जाएगी, सिलेंडर की रेडियस आर। टोटल जो डायमीटर से, देखो ये डायमीटर ऑफ द मॉडल कितना, 3 सेंटीमीटर, तो हाइट 3/2 हो जाएगा। ठीक है, आर मीन्स 1.5 भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कोण की। देखो कोण, ये कोण में क्या क्या चीजें होती है, जस्ट अभी फॉर्मूला देखा था, वॉल्यूम ऑफ कोण मीन्स क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इट मीन्स आपको एच भी चाहिए। तो रेडियस ऑफ, पहले कोण की देखते हैं, रेडियस ऑफ कोण, देखो दोनों की रेडियस सेम है इसलिए भी कितना हो जाएगा, 1.5 या 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या बच रहा है एक और, हाइट ऑफ कोण। हाइट ऑफ कोण को आप कैपिटल एच में लिख लेंगे, क्योंकि एक एच हमारे पास स्मॉल लेटर एच आ चुका है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों की हाइट अलग अलग है ना। यहाँ पे हाइट कितनी है इस बार, 2 सेंटीमीटर।
किसकी हाइट है? कोण की हाइट। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना हमें मॉडल का? वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक तो अपने पास है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या है? दो हमारे पास है कि 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण। याद रखना, क्योंकि हमारे पास दोनों इधर साइड भी कोण है, इधर साइड भी कोण है, दो कोण है, इसलिए क्या इंटू करना पड़ेगा? 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण। चलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण मीन्स अभी जस्ट देखा हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। वॉल्यूम ऑफ कोण जस्ट हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, वॉल्यूम ऑफ कोण मीन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही यूज करना आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल एच इसलिए करेंगे कि एक एच यहाँ आ चुका और दोनों एच सेम नहीं है, इसलिए एच आपको अलग अलग यूज करना है। ठीक है, क्या क्या कॉमन जा सकता है या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं? देखो, एक पाई कॉमन जा रहा है यहाँ से, एक आर स्क्वायर कॉमन जा रहा है। ठीक है, क्या बच जाएगा यहाँ पर? एच प्लस इधर बच जाएगा 2/3 और कैपिटल एच। पाई इंटू आर की वैल्यू हमारे पास है 3/2 दी होल स्क्वायर। एच की वैल्यू हमारे पास है 8, ये वाला एच कितना है? 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 इंटू कैपिटल ये एच कितना है? 2 है। कैपिटल एच कितना है? 2 है। पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे 22/7, ये हो जाएगा 9/4। इसको सोल्व करते हैं, देखो और यहाँ हो जाएगा 4, तो 8 प्लस कितना आएगा? 4/3 और इससे कैंसिल कर लेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 11। 11 और 99 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 11 और 9 कितना हो जाएगा? 99/14। इधर एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा एलसीएम? 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आएगा 24 प्लस 4, 99/14 इंटू ये दोनों प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 28। कितना आ गया ये? 28/3। देखो, इससे 4 1 जा 14 1 जा 14, 14 2 जा और 3 1 जा और इधर आ जाएगा 3 3, यानी कि 33 इंटू कितना बच जाएगा? 2। तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा? 66। अब वॉल्यूम देखो, जो अपनी यूनिट थी वो क्या थी? सेंटीमीटर में, तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देना कि हमारे पास एक कोण है, उसके दोनों साइड पे क्या लगे हुए? सॉरी, एक सिलेंडर है हमारे पास, उसके दोनों साइड क्या लगे हुए हैं? कोण लगे हुए हैं। टोटल जो लेंथ है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। जो हाइट निकल जाएगी सिलेंडर की वो आ जाएगी 8, क्योंकि दोनों साइड 2 सेंटीमीटर हम उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। फिर दोनों की रेडियस सेम, इसलिए 3/2 पुट करेंगे दोनों जगह। ठीक है, आपको ये 1/5 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ओनली क्या करेंगे? 3/2 का यूज कर लेंगे। ठीक है, और याद रखना कि यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है इसकी कोण की वो कितनी है? कैपिटल एच लिखना है उसको, क्योंकि एक एच आ चुका होता है, इतना ध्यान रखना। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोण पुट कर लेंगे। यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन जाएगा, बाकी वैल्यू एज इट इज, एच की वैल्यू स्मॉल लेटर कैपिटल एच दोनों पुट कर लेंगे। जो बचेगा उसका एलसीएम ले लेंगे बाहर, उससे फिर से कट जाएगा, वो कटेगा तो 33 और इंटू 2 बच जाएगा, तो 66 यानी कि 66 हमें आंसर मिल जाएगा। और उसको यूनिट में लिखना आपको सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अ गुलाब जामुन। जैसे गुलाब जामुन की बात आती है, लोगों के मन में कुछ अजीब चीजें आती है, कोई बात नहीं। सबसे पहले देखते हैं कि गुलाब जामुन कंटेंट शुगर साइरप इन द अबाउट 30%। एक गुलाब जामुन है जिसमें 30% क्या है? शुगर साइरप है। इट्स वॉल्यूम। फाइंड एक्सपेरिमेंटली हाउ मच syrup would be found in the 45 gulab jamuns।
आपको क्या करना है कि 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करना है। इज शेप्ड लाइक एज अ सिलेंडर, एक सिलेंडर फॉर्म में है वो, लाइक एज अ सिलेंडर फॉर्म विद द टू हेमिस्फीयर, मतलब दो साइड उसके क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। है वो सिलेंडर फॉर्म में, लेकिन बट उसके दो साइड क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फीयर। विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। देखो टोटल जो लेंथ है वापस से कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर है वो 2.8 है, मतलब यहां से यहां तक का जो डायमीटर है वो 2.8। ठीक है, तो वही वापस से क्या क्या चाहिए अपने पास, दो चीजें हैं, एक तो कोण है, सॉरी एक सिलेंडर है और एक दो हेमिस्फीयर है। तो फर्स्ट हाइट ऑफ सिलेंडर देखते हैं सबसे पहले, या डायमीटर ऑफ सिलेंडर देखते हैं कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर। अब डायमीटर d इज इक्वल टू कितना है, 2.8 है, तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर r इज इक्वल टू 2.8 का हाफ करो कितना आएगा, 1.4 सेंटीमीटर। ये किसकी रेडियस है, सिलेंडर की। और वही आप देखो यहाँ डायमीटर किसका है, सेम हेमिस्फीयर का, तो इसकी भी जो रेडियस है वो भी सेम हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर r इज इक्वल टू, ये भी कितना होगा, 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों इक्वल है। सिलेंडर की हाइट इट मीन्स उसका डायमीटर और हेमिस्फीयर का डायमीटर दोनों सेम है, इसलिए उनकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हाइट ऑफ निकालना है, किसकी, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब देखो हाइट ऑफ सिलेंडर h, यहाँ पे देखना टोटल कितनी है, 5। 5 में से आपको क्या करना है कि यहां से यहां तक है 1.4 और यहां से यहां तक भी कितना है, 1.4 है। तो 2 इंटू माइनस 2 इंटू 1.4, क्योंकि दोनों आपको ये वाली लेंथ निकालनी है, मतलब यहां से यहां तक निकालना है। ठीक है, तो 5 में से ये दोनों पार्ट क्या करेंगे, आप हटा दो, तो 2 टाइम हटा देंगे, तो 5 माइनस ये वापस से कितना आएगा, डबल आ जाएगा 2.8। अब 5 में से 2.8 माइनस कर लेते हैं, देखो 2.8 मतलब कितना आएगा, 2.2 लगभग। इन दोनों को प्लस करो तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो एच आ जाएगा यहां से कितना, 2.2। अब क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन में दो चीजें हैं, एक तो वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा और एक 2 इंटू क्या, वापस से वही दो हेमिस्फीयर है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जस्ट आपको आइडेंटिटी हर बार याद रखनी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू, फिर से हेमिस्फीयर आ गया, इट मीन्स क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। टू बाई थ्री पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो क्या क्या कॉमन जाएगा यहां से पाई कॉमन आ रहा है, एक आर स्क्वायर कॉमन ले ले, बच जाएगा अंदर एच, और इधर कितना होगा, 4/3 और एक आर बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर 3 टाइम था, एक बार कॉमन गया, 2 टाइम कॉमन गया, एक बार बचेगा। फिर भी पाई की वैल्यू वही 22/7, 22/7। आर कितना है हमारे पास, 1.4 द होल स्क्वायर। एच कितना है, 2.2 प्लस 4/3
इंटू फिर से आर, आर मीन्स 1.4, चलो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 2.2 प्लस, देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप एलसीएम भी ले लें और मल्टीप्लाई भी कर लें इनका साथ में। क्या होगा 1.4 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से, तो कितना आएगा ये 5.6, ठीक है, उसमें डिवाइड करना है, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। 5.6 बाय कितना है 3, अब यहाँ पर 7 से भी कैंसिल हो रहा है तो देखो 22, 7 1 जा 7, 7 2 जा मतलब 0 पॉइंट कितना आएगा ये 7, 0.2 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो रहा है उससे, तो 0.2 1.4, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ से एलसीएम आएगा 3, इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 6.6 प्लस 5.6, चलो ये इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसका डबल करेंगे और 2 डिजिट तक पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 0.28, क्योंकि 14 2 जा कितना होता है 28, और 28 मतलब 2 डिजिट छोड़कर आपको पॉइंट लगाना है, ठीक है, और इधर ब्रैकेट में कितना होगा, इन दोनों को प्लस करें 6 6 प्लस 12, देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई लगा सकते हैं यहाँ से, 6 और 6 कितना होगा 12 का 2 1 कैरी, और यहाँ पर 6 सपोज कर लो 6 6 12, यानी कि 12 पॉइंट कितना आ जाएगा ये 2, डिवाइड में कितना है 3 एज इट इज है, सबका मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 3 से मतलब डिवाइड करना, तो पहले क्या करेंगे इसका इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 4 जा 12.2 है, डिवाइड कर रहे हैं हम 3 से, तो 3 4 जा 12 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 8 करेंगे डिवाइड नहीं होगा तो 0 फिर 1 लगा लेंगे, यहाँ पर 6 आएगा, यानी कि ये आ जाएगा 22 इंटू 0.28 इंटू 4.06, चलो अब सबका मल्टीप्लाई फिर से करेंगे 28 में 22 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 डिजिट छोड़कर आपको पॉइंट लगा लेना है, कितना आएगा 16 और 4 प्लस 5, सेम नंबर डबल से आएगा 6 11 और ये 6, कितने डिजिट छोड़ के लगाना है 1, तो ये आ जाएगा 66, और फिर इसका मल्टीप्लाई फिर करना है 4.06 के साथ में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या नंबर है 6.16 इंटू 4.06 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, चलो 6 का मल्टीप्लाई 6 से 36, 3 कैरी, तो ये कितना हो जाएगा 6 1 जा 6 और 3 9, पॉइंट बाद में लगाएंगे डिजिट छोड़कर, ठीक है 6 को मल्टीप्लाई फिर करेंगे तो 36, फिर एक 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी 0 आ जाएगी, फिर 2 क्रॉस लगाएंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 6 24 प्लस 2, यहाँ कैरी कितना होगा 2, 4 1 जा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, फिर 4 से वही 24, सबको प्लस करेंगे तो 6 9, ये हो जाएगा 10, ये भी कितना आएगा 10, यहाँ बच जाएगा 5, अब कितने डिजिट थे अपने पास, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो यानी कि 4 डिजिट छोड़ के लगाना है, तो आ जाएगा 25.00 लगभग अप्रोक्स वैल्यू, ठीक है, अब ये 25.00 आया, उसके बाद कुछ और वैल्यू इसकी अप्रोक्स वैल्यू, क्योंकि हमने बहुत सारे डिजिट यहाँ से और मल्टीप्लाई होता है डिजिट छोड़े हैं, यहाँ भी डिजिट छोड़े हैं, तो अप्रोक्स वैल्यू कुछ अलग भी आ सकती है, 26 भी हो सकता है या 24 भी हो सकता है। अब अपने को निकालना है वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। आपको क्या करना है,
कि 45 गुलाब जामुन है, एरिया कितना है 25 है, इनटू कितना परसेंट उसमें चाशनी है 30%। 30% मतलब इसको डिवाइड कर लेंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75 प्लस 45, दो नंबर का और मल्टीप्लाई कर ले, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। कितना है 75 इंटू 45, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई किया 75 आया। 5 5 जब 5 25 2 कैरी, 5 7 जब कितना हो 35 प्लस 2 37, फिर 1 4 4 5 जब 20 प्लस 2, फिर 4 28 प्लस 2 कितना होगा 30, ये 5 7 3 3 3 3 7 5 किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। बट एक पॉइंट और लगाना है, डिवाइड में बचा है 10, तो ये आ जाएगा 337.5 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 10 का भी डिवाइड बचा था। ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 25 गुलाब जामुन का जो कितनी चाशनी उसमें ऐड हो सकती है सेंटीमीटर क्यूब 3 मतलब 337.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो गुलाब जामुन से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो प्रीवियस आप ईयर के क्वेश्चन देखने जाओगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ पेन स्टैंड मेड बाय द टू वर्ड्स इन द शेप ऑफ द क्यूबाइड। आपने देखा होगा कि यदि जब भी हम किसी ऑफिस पे जाते हैं, जैसे प्रिंसिपल रूम्स हुआ किसी में, तो हमें एक बॉक्स मिलता है वहां पे जहाँ अलग अलग पेन रखने के शेप बने होते हैं कौन साइज के। तो एक क्यूबाइड है पूरा, उस क्यूबाइड में अलग अलग 4 कोण बने हुए हैं। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड इज 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5। मतलब जो क्यूबाइड की लेंथ ब्रीथ थे सब, वो देखो कि लेंथ ऑफ क्यूबाइड मतलब एल कितना यहां से 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबाइड बी इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड एच वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस इज 0.5 सेंटीमीटर, ऑफ द डेप्थ ऑफ इज 1.4। अब देखो ये जो कोण बना हुआ है इसकी रेडियस कितनी है 0.5 है ना, तो रेडियस ऑफ कोण आर इज इक्वल टू कितना है 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है, उसने बोला ना कि द रेडियस ऑफ each of the diffractions is 0.5 and the depth मतलब हाइट है, तो हाइट ऑफ कोण। अब स्मॉल लेटर आ चुका तो कैपिटल एच यहां लिख देंगे, वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। कितना आएगा 1.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। आपको ये स्टैंड है पूरा, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी कि आपको क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड करना है टोटल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इंटायर स्टैंड देखो दो चीजें हैं, एक तो पूरा आपके पास जो पूरा क्यूबाइड है उसमें से ये वाले आपको क्या है ये हटाने हैं, मतलब इनको माइनस कर देना, क्योंकि ये ब्लैंक जगह है, तो आपको पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस, अब कितने स्टैंड है हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है LBH माइनस 4 इंटू, अब वॉल्यूम ऑफ कोण मीन्स क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर
H। वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, अब हमने यहाँ H स्मॉल लेटर यूज यहाँ कर लिया, तो इसको क्या करेंगे, कैपिटल कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा कैपिटल H। चलो एल बी एच मीन्स सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। एल मीन्स कितना है 15, बी मीन्स कितना है 10 और एच है 3.5 माइनस 4/3 पाई मीन्स 22/7 आर। आर मतलब कितना है इसमें 0.5 स्क्वायर इंटू एच। एच मीन्स है 1.4। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होता है तो ये 35 आ जाएगा। 35 प्लस 15 का मल्टीप्लाई कर लो तो देखो कितना हो जाएगा, 10 टाइम तो होता है 350 और फिर इसका हाफ कर लो तो 175। दोनों को प्लस कर लो क्योंकि 35 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन 15 से। 15 से मतलब 10 टाइम तो हो जाएगा 350 35, फिर 5 टाइम बचेगा 170, तो ये आ जाएगा 5 2 5 मतलब 525 माइनस 4/3 22/7। अब देखो इनका होल स्क्वायर देखा जाए तो ये होगा 0.25 क्योंकि 5 5 25 होता है और 2 डिजिट स्टोर का आपको लगाना है और 1.2 7 बन जा और 7 0.82 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या नंबर बच रहे हैं। 525 माइनस 4/3, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर पॉइंट हटा देते हैं। देखो 0.5 है तो मैं 100 लगा रहा हूँ इंटू 2/b कितना आएगा 10। ठीक है, 525 माइनस कैंसिल करते हैं तो देखो 5 बन जा और मतलब ये 25 4 जा और 4 बन जा और 4 बन जा। ठीक है, अब बचा 2/10 तो देखो यहाँ 2 और ये है नंबर तो टोटल 2 बाई कितना बच जाएगा ये 30। 525 माइनस, अब इसमें इसका डिवाइड कर लेते हैं तो देखो 2 डिवाइडेड बाय कितना है 30, तो डिवाइड नहीं होता फिर क्या करते हैं कि 0 लगाते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, फिर भी एक 0 ऐड करते हैं, फिर एक 0 नया लगाना पड़ेगा तो ये 200 हो जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा 180 मतलब ये 6 टाइम लगभग, क्योंकि 180 6 टाइम जाएगा तो यहाँ पर आएगा 0.06। कोई नंबर मिसिंग तो नहीं हो गया अपनों से देखना है। 0.2 बाय हटाया था 0 तो 10 बचा था, 10 इसमें मल्टीप्लाई कर लिया था 25 4 जा 4 से 4 कैंसिल हो गया था। ठीक है, अब इसमें से नंबर माइनस करते हैं तो देखो कैसे माइनस करते हैं। अच्छा एक नंबर मिसिंग हो गया 22। ठीक है, तो वापस से देखना है पड़ेगा। 22/7, चलो 7 से तो हो गया था कैंसिल, 22 बचा, फिर अपने किया था 25/100 इंटू 2/10 तो ये कैंसिल हुआ था 4 टाइम, 4 से ये कैंसिल हुआ था। ठीक है, बच रहे हमारा जो नंबर है वो 22 और इंटू 2 बाय नीचे हो गया 10 और 3 30, अब 44 बचा नंबर टोटल। चलो 44 डिवाइडेड बाय कितना बच रहा है 30। ठीक है, तो 1 टाइम होगा पूरा, बचेगा कितना यहाँ से 14, फिर 0 ऐड कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे
और ये जाएगा 120, मतलब आपको 4 टाइम 120 बचेगा कितना, यहाँ पे बच जाएगा 2। अब एक 0 और 8 कर लेंगे, ये 6 टाइम जाएगा, यानी कि टोटल बचेगा 1.46। लास्ट डिजिट माइनस कर लो, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 525 में से माइनस करेंगे 1.46, यहाँ पे 2 0 ऐड करेंगे, 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, यहाँ पर बचा 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 पॉइंट, यहाँ बचेगा 4 माइनस 1 कितना हो जाता है 325। तो फाइनल आंसर मिल गया हमें 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा कहाँ में रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब में। एक बार फिर से डिफाइन कर रहा हूं मैं, क्योंकि थोड़ा सा 22 बाय मिसिंग हो गया था, तो आपको लगा होगा कि क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया। सबसे पहले क्यूबाइड देखना है, एक क्यूबाइड है हमारे पास, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट निकाल लेनी है। फिर कोण की रेडियस दे रखी है उसने 0.5 सेंटीमीटर, तो वो लिख देना है। हाइट दे रखी है कितना 1.4 सेंटीमीटर, डेप्थ मतलब हाइट दे रखी है, वो किसकी दे रखी है, कोण की। तो हमें टोटल क्यूबाइड में से ये अलग अलग 4 हटा देना है। टोटल क्यूबाइड एरिया में से, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में से 4 वॉल्यूम ऑफ कोण हटा देना, माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है LBH, ये रख देंगे। फिर 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण मीन्स 4 का मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये मल्टीप्लाई सीधा इजी आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है ये मल्टीप्लाई अच्छे से करना है। नंबर एज इट इज रखेंगे, 0. इसका 5 का स्क्वायर करेंगे 0.25 आता है, और इसको 7 से डिवाइड कर लिया तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, फिर डिजिट हटा के 100 लिख लेंगे, यहाँ डिजिट हटा के क्या कर लेंगे 10 कर लेंगे। 25 से ये 4 टाइम कैंसिल होगा, 4 से ये 4 चला जाएगा, फिर जो 2 और 22 हो जाएगा 44, 44 में डिवाइड कर लेंगे इससे 30 से, तो आ जाएगा 1.46। 525 में से ये माइनस कर लेंगे नंबर, तो लास्ट फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें 523.54 सेंटीमीटर। ये मिलेगी वैल्यू हमें एप्रोक्स वैल्यू, क्योंकि हमें आगे भी डिवाइड करते हैं तो और भी नंबर आता है, ये नंबर फिक्स नहीं होता क्या नंबर आएगा, लेकिन आगे और भी नंबर बढ़ते जाते हैं, इसलिए वैल्यू हमेशा कभी भी फिक्स नहीं आएगी। बट ये डिजिट एप्रोक्स आ सकता है, इसके पीछे का नंबर होगा है एप्रोक्स वैल्यू लिखना आपको। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर बचते हैं हमारे अभी 4, 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। टोटल 4 क्वेश्चन और बचेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपसे बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको 2 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। 12.1 से एक क्वेश्चन बन जाएगा, और 12.2 से सेकंड क्वेश्चन जो और में आता है, और उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में आपको कंपलसरी क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपकी बिल्कुल पास में ही है, तो तैयारी करते रहें। ये ध्यान रखना कि जितना भी टाइम हमारे पास होता है वो कम पड़ता है। अगर आपने 5 मिनट भी कहीं वेस्ट करे तो सोच लेना है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अपने आप को झोंक दो, क्योंकि एक मंथ बचा है, ज्यादा टाइम अपने पास है नहीं है। ठीक है, टेक केयर।